अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्मार्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है टू प्योरीफाई द सैंपल ऑफ कमर्शियल सोडियम क्लोराइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रैक्टिकल के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास स्टैंड विद क्लैंप चाहिए हमें। इसके साथ हमें ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गाज, फनल, थीसल फनल, ग्लास बेंट ग्लास ट्यूब, रबर ट्यूब, बीकर, राउंड बॉटम फ्लास्क और फ्लैट बॉटम फ्लास्क, और इसके साथ हमें बर्नर भी चाहिए। और इसके अलावा हमें इस प्रैक्टिकल के लिए जो केमिकल रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड और हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस रिएक्शन का सेटअप लगाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड हमने किस पर्पज़ के लिए लिया है, तो इसको हमने HCl गैस की प्रोडक्शन के लिए लिया है और सोडियम क्लोराइड के साथ हम H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास HCl गैस प्रोड्यूस होगी। और हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज के थ्रू रख दिया है। ये हमारे पास बेंट ग्लास ट्यूब है जो कि दो जगह से 90 के एंगल पे बेंट है। इसका एक आर्म छोटा है और दूसरा आर्म बड़ा है। बड़े आर्म को हमने फनल के साथ अटैच किया है बाय यूजिंग रबर ट्यूब, और जो छोटा आर्म है उसको हम इस फ्लास्क के अंदर फिक्स करेंगे। स्टूडेंट्स, इस बेकर में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, और अब हम इसको इस फनल के नीचे रख देंगे। स्टूडेंट्स, ये थीसल फनल है और इसकी लंबी स्टेम है, और अब हम इसको जो है हमारे पास कॉक है उसके दूसरे होल के अंदर फिक्स करेंगे। और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्टेम है वो सोडियम क्लोराइड के साथ महज टच कर रही हो, यानी कि सोडियम क्लोराइड से जस्ट थोड़ी सी ही ऊपर होनी चाहिए। हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो लीकेज ना हो, तो हम एहतियाती तौर पे इसके इर्द गिर्द टेप लगा देंगे ताकि जो गैस है प्रोड्यूस हो रही है वो सीधी बीकर के अंदर इंसर्ट हो। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और अब हम इसको थीसल फनल के अंदर ऐड करेंगे। और थीसल फनल के अंदर ऐड करते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसको मॉडरेट रेट पे ऐड करेंगे और थीसल फनल का 3/4 पार्ट फिल हो जाए हम सल्फ्यूरिक एसिड को इतना ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास HCl गैस के फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो बेंट ग्लास के थ्रू ट्रेवल करके हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। और हमारे पास जैसे ही HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस ट्रेवल करके आएगी ब्राइन सॉल्यूशन की तरफ, तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे NaCl या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम कुछ देर के लिए इंतज़ार करेंगे जब तक कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज ना हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है और आपने ये भी देखा कि इन द वेरी स्टार्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस था
तो हमें बर्नर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तो हम उस बिना पे बर्नर को ऑन करेंगे ताकि हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। सेकेंडली हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास टॉक्सिक है। हम उसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि वो हमारी जिल्द को टच ना करे क्योंकि वो टॉक्सिक होता है और हमारे फेस या आइज़ पे भी ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट क्रिस्टलाइज हो चुका है। ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे कलेक्ट हो चुका है। हमारे पास साल्ट क्रिस्टलाइज हो चुका है, तो अब हमने इसको फ़िल्टर करना है। तो उसके लिए हम वाटरमैन फ़िल्टर पेपर नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं और इसको हमने फ़ोल्ड किया और फनल के अंदर लगा दिया। और अब हम इस जो हमारे पास साल्ट क्रिस्टलाइज हो चुका है उसको हम फ़िल्टर आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा फ़िल्ट्रेट है वो नीचे आ चुका है और हमारे पास जो क्रिस्टलाइज साल्ट था वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ चुका है। और अब हम इसको ड्राई कर लेंगे और देन ये हमारे पास प्योरीफाइड सोडियम क्लोराइड का साल्ट ऑब्टेन्ड हो चुका है। फ़िल्टर पेपर को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और अब हमारे पास फ़िल्टर पेपर ड्राई हो चुका है और हमारे पास प्योर साल्ट सोडियम क्लोराइड का आ चुका है।